नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन पहले से थोड़ा ठीक है। कुछ धन लाभ भी हो सकता है, कुछ योजनाएं बनेंगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बात तो सिर्फ जिनको नुकसान होना है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलते हैं पंचांग पर। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार फ्राइडे है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और पंचक जो लगे हुए थे वो आज दोपहर 12:02 पर समाप्त हो जाएंगे। अमावस्या है तो लोग व्रत उपवास करते हैं, दान दून करते हैं। दूसरी बात, अमावस्या है तो मन थोड़ा वैसे ही अशांत होता है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 10:44 पर लगेगा और दोपहर 12:21 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल सुबह 9:08 पर लगेगा और सुबह 10:44 पर समाप्त होगा। तो जो अमृत काल में शुभ कार्य करते हैं वो कृपया करके 10 मिनट पहले कर लें, क्योंकि अमृत काल के समाप्त होते ही राहु काल शुरू हो जाएगा और राहु काल जैसे शुरू होगा ये संधि काल बड़ा ही विनाशकारी होता है। आज चंद्र महाराज बुध के नक्षत्र में है, तो ये आपको थोड़ी बुद्धिमता जरूर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ घटनाएं भी हैं। आइए चलते हैं, कुंभ राशि की दिनचर्या क्या हो सकती है। बैंक जाना पड़ सकता है, कुछ धन लाभ जरूर प्राप्त होगा। कल जैसी हालत नहीं है, उससे बेहतर है। धन लाभ जो भी प्राप्त होना है वो आपको दोपहर 12 बजे तक ही हो पाएगा। उसके बाद धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन उसके बाद कार्यों की गति तेज है। कार्यों में सफलता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कार्य वो सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, निजी हैं, व्यापारिक हैं, घरेलू हैं, कैसे भी। लेकिन एक विशेष बात, जो लोग शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, वो आजकल मैचों पे भी पैसे लगते हैं। जो लोग उसमें विश्वास रखते हैं तो प्लीज़ उनको तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापसी कुछ नहीं है। बहन, बेटी, बुआ, मौसी या साली, इनका घर में आगमन हो सकता है और उनके आगमन के बाद कुछ स्थिति तनावपूर्ण बदल सकती है, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद थोड़ी मन में प्रसन्नता जागृत होगी। कार्यों में मन लगेगा और वह स्पेशली व्यापारिक कार्य, इसमें कुछ ज्यादा तेज गति पकड़ेंगे। जो लोग स्टेशनरी, कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सामग्री, मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल वॉच या रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, बच्चों के खिलौने, इनका काम करते हैं, इनको सूर्यास्त के आसपास कुछ बड़ी डील, बड़ा लाभ होने की पूरी संभावना है। पिताजी के लिए, अपने पिताश्री के लिए थोड़ी सी आप चिंता करेंगे, क्योंकि आज उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। कुंभ राशि, दोपहर 12 बजे के बाद ही ये जो कार्यों की गति तेज हो रही है, बड़े ऑर्डर, बड़े लाभ होने वाले हैं, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, भविष्य से जुड़ी किसी निवेश पर या कोई एसआईपी लेना है, कोई एलआईसी करानी है, या भविष्य से संबंधित आप कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो कुछ नए निवेश होने की संभावना है। कुंभ राशि, देखो दिन तो अच्छा है, शुक्रवार है, लेकिन वो कहता है अल्कोहल, ग्रीन कलर की बोतल, उसका रैपर ग्रीन है, बॉक्स ग्रीन है, या वो उसका बोतल का कांच, प्रिंट कुछ भी ग्रीन है,
कहता अल्कोहल ग्रीन कलर की बोतल में आपको उपहार में मिल सकता है, गलती से भी मत लीजिएगा, ना ही खरीदिएगा। अब अल्कोहल किस में होता है? अल्कोहल शराब, परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव में। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट में मिल गई तो आज तो क्या, कल का दिन भी बेकार हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि गृहिणियां, गॉसिप, वो एक सहेली से दूसरी सहेली बात कर रही है, और औरतों में, महिलाओं में यही होता है कि एक बात को बढ़ा के बताते होते हैं। तो मेरी कुंभ राशि वाली सभी महिलाओं से निवेदन है, अपनी बात करें, किसी और की बात ना करें, क्योंकि क्लेश होने की संभावना ज़्यादा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोपहर 12 बजे के बाद का समय आपका उत्तम है। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, किसी पे विश्वास मत कीजिएगा, किसी की गारंटी जमानत मत लेना। कोई नया निवेश करना है, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि धोखा होने की संभावना ज़्यादा है। काम आपको ठीक ठाक मिलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद लाभ के अवसर बन जाएंगे, लेकिन 12 बजे के बाद लाभ होना ना होना ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे सूर्यास्त के आसपास कुछ गतिविधियां धन लाभ से संबंधित नजर आ रही हैं। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, परिवार में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है। बहन बेटी के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन चिंता ना करें, दोपहर 12 बजे के बाद वो परेशानियां अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अपने कार्यों पर ध्यान लगाएं, और सबसे बड़ी बात, दोस्तों से कम बात करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप कोई गलती से कुछ ऐसा शब्द बोल दिया और वो शब्द उसने सीनियर को, बॉस को बोल दिया, तो क्लेश हो जाएगा। कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, आज का दिन जो 12 बजे तक का समय है, उसमें आपकी बुद्धि भ्रमित से मतलब करना कुछ था, कर कुछ बैठे। 12वीं पास फिल्म देखिए ना, 12वीं फेल, आटा चक्की बुआए, टूरिज्म पे आता है, वो टेररिज्म पे लिखे आता है। तो वही आपके साथ घट सकता है, और आपको भी गॉसिप वगैरह से बचना चाहिए। कुंभ राशि युवक युवतियां, 12 बजे के बाद जी जान लगा दो, जितनी शक्ति है सब लगा दो। और एक बात बता दूं, सेल्फिश हो जाना। सेल्फिश बोले तो अपने काम की, अपने लाभ की सोचना, बढ़िया लाभ और बढ़िया सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, कथावाचक, ब्राह्मण, ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, अंक विद्या के विशेषज्ञ, टैरो कार्ड से बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, या किसी भी प्रकार की सलाह देते हैं, शिक्षक हैं, इनका भी समय 12 बजे के बाद ही अच्छा है। और इनके कार्यों की गति या धन लाभ के अवसर सूर्यास्त के आसपास बनते हैं। कार्यों की सफलता, गति तो अच्छी रहेगी 12 बजे के बाद। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, पारिवारिक मामलों में आप ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, वरना सब आपके ऊपर ही उंगली उठा देंगे। क्या समझे? खाम खा की नाराजगियां हो जाएंगी, बहन बेटी बुरा मान जाएंगी, और फिर सारा परिवार आपको बोलेगा। इसलिए बेस्ट है शांत रहो, देखते रहो, सुनते रहो, और बस ये बोलो कि भाई तुम लोग आपस में बात करो, मैं कैसे बता दूं। कहने का मतलब, वैसे दोपहर 12 बजे के बाद का समय आपका अच्छा है। कुछ मित्रों के साथ आपका अच्छा टाइम व्यतीत हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातकगण, देखो दोपहर 12 बजे के बाद तो दिन बेहतर है, और धन लाभ जो होना है वो दोपहर 12 बजे से पहले पहले होना है। बैंक काम भी पड़ सकते हैं आपको 12 बजे के बाद। अब इस दिन को सुंदर सुखद बनाने के लिए सावधानियां, पहली बात, छोटे बच्चों को डांटना डपटना नहीं। दूसरी बात कि स्टेशनरी का सामान किसी से गिफ्ट में मत लेना, अपना खरीदो, अपना इस्तेमाल करो, ठीक है। अब चलते हैं सुखद कैसे हो।
क्योंकि 12 बजे से पहले का टाइम थोड़ा टफ है, टेंशन है, पिता के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। तो आज जैसे शुक्रवार है, वाइट कलर धारण करें। नंबर 1, परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। वाइट कलर धारण करें। गौ माता को पालक, और एक बात ध्यान रखना, पालक कम से कम 4 किलो होनी चाहिए, बाकी आप अपनी पॉकेट के अनुसार कीजिए, जो आपकी जेब अलाउ करती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, बंधी पालक मत खिलाना। पालक गुत्थियाँ बनी होती है ना, गुत्थियाँ खोल देना। क्या समझे? खोल के खिलाओगे तो गौ माता बड़ी प्रसन्न होगी और आपको उस उपाय का फल भी मिलेगा। विदेश में जो लोग हैं, या तो गौ माता के नाम पर कुछ पैसे वगैरह निकाल के रखें और वो पैसे बाद में किसी भी धर्म स्थान में या गौशाला में, या जहाँ भी गाय किसी ने पाली हो उनको दे दें। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नए दर्शक प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी प्रकार के आपको अपडेट मिलते रहें। अपने सुझाव, अनुभव और कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। सभी के जवाब देता हूँ, आपके भी दूंगा। अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूँगा। राम राम, सीताराम।